Hey there, all of you. So in this question, we have been asked that which one of the following is the important site for the formation of glycoproteins and glycolipids in the eukaryotic cells? And the options are polysomes, endoplasmic reticulum, peroxisomes, or Golgi bodies. Let us see the options one by one. The first one here is polysomes. ठीक है, तो polysomes क्या होते हैं? Polysomes are the structures that are found in prokaryotes. ठीक है, polysomes कहाँ होते हैं? Prokaryotes में पाए जाते हैं. और ये होता क्या है? See, during translation, ठीक है, translation के टाइम पे at the time of translation what happens to single mRNA, एक mRNA की चेन है, सपोज ये एक mRNA की चेन है, एंड टू दिस सिंगल mRNA many of the ribosomes attach. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं. many ribosomes attached to the single chain of mRNA and this structure is called as polysomes. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम बोलते हैं या फिर पॉली राइबोसोम भी बोलते हैं. ठीक है, and this is found in prokaryotes during at the time of translation. The next one is endoplasmic reticulum. ठीक है, इसको ER बोलते हैं and this arises from the outer membrane of the outer nuclear membrane. ठीक है, outer nuclear membrane के साथ ये continuous structure होता है and on some of the endoplasmic reticulum ribosome is present and on some of the endoplasmic reticulum ribosome is absent. ठीक है, कुछ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है और कुछ पे एब्सेंट होता है. तो ठीक है, जिनमें प्रेजेंट होता है वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिनमें एब्सेंट होता है वो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, प्लस दीज आर इन्वॉल्व इन द गर्ल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, या फिर इसका बेसिक मतलब है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द एंडो मेम्ब्रेन. गर्ल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? गर्ल मीन्स गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइबोसोम एंड लाइसोसोम, सॉरी. So this is the part of endomembrane system which includes endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome and vacuoles. ठीक है, तो जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं RER, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है those are RER, और जिसमें एब्सेंट है those are SER. That is rough and smooth respectively. They are modified to different things in different parts of our body. For example, a smooth endoplasmic reticulum is modified to SR, which is sarcoplasmic reticulum, and this is the endoplasmic reticulum of muscles. ठीक है, this SR is found in muscles. Another modification of SER is found in the retinal cells, which is called as myeloid bodies. ठीक है, these are found in the retinal cells. RER is modified to Nusselt's granules. These are found in the neurons. ठीक है, Nusselt's granules के फॉर्म में RER is modified and these are found in the neurons of our body. ठीक है, इनका क्या फंक्शन होता है? द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट इट एक्ट्स एज द ट्रांसपोर्टर ऑफ सेल. ठीक है, इट एक्ट्स एज द ट्रांसपोर्टर ऑफ सेल. ठीक है, ऑल्सो इट मेक्स द एंडोस्केलेटन, इट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल. ठीक है, उसके अलावा इट डिवाइड्स द सेल इनटू टू कंपार्टमेंट्स, वन इज ल्यूमिनल एंड द अदर वन इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल, और जो बाहर वाला पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. और एक और फंक्शन है जो SER होते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, ओके. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव, द थर्ड ऑप्शन इज peroxisomes. What are peroxisomes? Peroxisomes are the microbodies which are found in both plant and animal cells. ठीक है, प्लांट्स में भी मिलती है और एनिमल्स में मिलती है. प्लांट्स में प्लांट्स के अंदर जो होता है, प्लांट्स में इनके अंदर होती है ग्लाइकोलेट साइकिल. कौन सी साइकिल? प्लांट्स के अंदर इसमें होती है C2 साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोलेट साइकिल और ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. और एनिमल्स में जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल एंड एसीटोन्स. ठीक है, पेरोक्सिसोम्स में होता क्या है? पेरोक्सिसोम्स में होते हैं 30 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. ठीक है, पेरोक्सिसोम्स हैज 30
different type of oxidative enzyme. और प्लांट्स के अंदर इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स में peroxisomes are also involved in the process of beta oxidation of fat. ठीक है, सॉरी गाइस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. ठीक है, प्लांट्स में इस प्रोसेस में भी दे आर इन्वॉल्व. Now the last option that we have is Golgi bodies. Let us see the functions of Golgi bodies. See, जो Golgi bodies होती हैं, these are also, अच्छा, the ribosomes are also called as urisomes. These are also called as uricosomes. क्या बोलते हैं इनको? यूरिकोसोम्स बोलते हैं. ठीक है, वैसे ही जो Golgi bodies होती है, Golgi bodies are also referred to as डिक्टियोसोम्स. ठीक है, Golgi bodies को डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं प्लांट्स में. ठीक है, ओनली इन प्लांट्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स. नाउ Golgi bodies are also a part of endomembrane system as we have discussed earlier. ठीक है, Golgi bodies भी endomembrane system में इन्वॉल्व होते हैं. और उसके अलावा Golgi bodies जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं. ठीक है, दीज आर आल्सो सिंगल मेम्ब्रेन. और इसके दो फेसेस होते हैं, वन इज द सिस फेस एंड द अदर वन इज द ट्रांस फेस. ठीक है, जो सिस फेस होता है वो न्यूक्लियस की साइड होता है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉर्मिंग फेस. ठीक है, एफ फेस या फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं इसको. वेयर इज द ट्रांस फेस इज टुवर्ड्स, इट्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और इट्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेच्योरेशन और द एम फेस. ओके, जो सिस फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, इट इज कॉन्वेक्स, और जो ट्रांस फेस होता है इट इज कॉनकेव. And the functions of Golgi bodies, the main function of Golgi body is the processing and packaging of proteins. ठीक है, processing and packaging of proteins is one of the main functions that Golgi body performs. उसके अलावा जो Golgi bodies होती हैं, these also form lysosomes. ठीक है, Golgi bodies से क्या बनता है? Golgi bodies से बनता है lysosome. और कैसे बनता है? थ्रू द गर्ल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, गर्ल कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनता है. ठीक है, now the next function of Golgi bodies is it forms acrosome. ठीक है, ये acrosome बनाता है in the sperms. ठीक है, it is modified as acrosome in the sperms. And another main function of the Golgi bodies is the glycolipid and glycoprotein formation. ठीक है, so these are the functions of the different cell organelles that are given to us in the options. Now let us find out the correct answer according to the given question. ठीक है, हमसे क्वेश्चन में we were asked to find out कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एंड इट इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दिस इज इट विल बी द ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द Golgi bodies. ठीक है, क्योंकि हमने देखा था पॉलीजोम्स प्रोकैरियोट्स में होता है एंड इट इज फाउंड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है एंडोस्केलेटन ऑफ सेल एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ सेल. ठीक है, पेरोक्सिसोम्स में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं. Golgi bodies के फंक्शंस में हमने देखा था दैट इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड उसके अलावा इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विल बी द ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.